युद्ध के एक साल पर खौफ में है यूक्रेन। आज और कल यूक्रेन पर रूस कोई बड़ा हमला कर सकता है। जो हमला 24 तारीख को देखा था हमने, जो हमला 25 तारीख को देखा था हमने, कीव में बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें ढहा दी थी उसने, बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े रॉकेट जिस तरह से वहां पर रूस ने दागे थे, क्या वो एक बार फिर से होगा? ये खौफ यूक्रेन में पसरा दिख रहा है। हमले के खौफ से पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट है। लोगों को घर से बाहर निकलने पर मनाही है। बच्चों को घर से ही पढ़ाई करने को कहा गया। आखिर यूक्रेन को किस बात का डर सता रहा है? देखिए, युद्ध के एक साल, यूक्रेन में लॉकडाउन। जल्दी से ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। विजुअल्स तो आप देख रहे हैं। यूक्रेन में लॉकडाउन, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन देखिए, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट है। हाई रिस्क जोन में है हॉस्पिटल, स्कूल और रेजिडेंशियल इलाके। घरों से ही बच्चों की स्कूलिंग चल रही है। कई इलाकों में लोगों को घर से निकलने पर मनाही है। गुरुवार रविवार तक कई सरकारी दफ्तरों में घर से ही काम करने को कहा गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए इसी से जुड़ी हुई। जल्दी से एक और ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। युद्ध के एक साल पूरे होने पर धुआंधार हमला। जी हां, देखिए जिस बात का यूक्रेन को डर है, ऐसा ही नहीं है। ये खबर देखिए, आपको समझ में आएगा। युद्ध के एक साल पूरे होने पर बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन में पूरी रात रूस का मिसाइल से हमला हुआ है। रूस के हमलों में यूक्रेन में कई जगह भारी तबाही देखने को मिली है। यूक्रेन ने कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। अलग अलग इलाकों में रात से ही रूस का मिसाइल हमला चल रहा है। कीव में रात में रूस के 32 मिसाइल हमले हुए हैं। यह दावा कीव की तरफ से किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एम्बियंस सुनिए आप, ये जरा धमाकों की आवाज सुनिए, आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन क्यों खौफ में है। और देखिए, क्योंकि यूरोप की बात हो रही थी और युद्ध के एक साल पूरे होने के मौके पर जो हम यहाँ पर आपके लिए तमाम अपने सहयोगियों के साथ और पैनलिस्ट के साथ जो कवरेज लेकर आए, जल्दी जल्दी उनके पास चलते हैं। अमिताभ जी, आप तो बहुत दिनों से इस युद्ध को देख रहे हैं, पूरा आप हमारे दर्शकों को समझाते भी हैं। आज 1 साल पूरा हो गया अमिताभ जी। 1 साल पूरा होने के मौके पर कौन कौन से कयास हैं जो आपने लगाए थे और वो गलत हो गए? देखिए, सबसे पहले हम सब जितने पैनलिस्ट आते हैं और आपके टीवी 9 से हमने 1 साल में देखा है, हमसे बार बार ये पूछा जाता था कितना दिन चलेगा। हम कहते थे 15 दिन, 1 महीने। जब 1 महीने बीत जाते थे तो कहते थे 2 महीने और चलेगा, 3 महीने और चलेगा। इसका कोई युद्ध का अंत नहीं दिख रहा और ये अनंत काल की तरफ बढ़ता रहा। जिस तरह पोजीशंस लिया है अमेरिका ने, रूस ने, अब ये युद्ध थमने का नाम नहीं लेगा। अगर थमेगा तो सिर्फ एक ही शर्त पे, कहीं कोई एक शांति की एक किरण दिखाई दे और उसको जल्दी से कोई ग्रैब करने के लिए तैयार हो। अगर वो कहते रहे कि अब यही पूछ लेते हैं कि रूस से जो हमारे साथ रामेश्वर जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो जो सिल्वर लाइनिंग आप खोज रहे हैं, क्या रूस में वो सिल्वर लाइनिंग दिखाई पड़ रही है? रामेश्वर जी, एक छोटा सा जवाब। ये रूस जिसको स्पेशल ऑपरेशन कहता है, यूक्रेन और बाकी दुनिया जिसको युद्ध कहती है, इस युद्ध के थमने के या इस युद्ध के एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के कोई आसार आपको दिखते हैं रूस से? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जब तक अमेरिका और नाटो इसी तरीके से एटीट्यूड करेंगे और हथियार भेजते रहेंगे, और जहां पर इसके पहले मेजर विशंबर जी ने बताया कि कोई तो आए जो आके इस युद्ध को रुकवाए, उसको रुकवाने वाला केवल अमेरिका है। अमेरिका जो है, नाटो का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि जहां अमेरिका जाएगा वहां नाटो जाएगा। इसमें अमेरिका और रूस की सीधे बात होनी चाहिए। इसके बाद ही कुछ हो सकता है। जब तक जो है दुश्मनी का वो नहीं चलता रहा कि रूस को हम बर्बाद कर देंगे, वो खत्म करके ही छोड़ेंगे, तब तक युद्ध कैसे रुक सकता है? इसी बात को मैं जरा यहाँ पे हमारे पैनल से भी पूछ लेता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, इसी बात को मैं अपने पैनल से पूछ लेता हूँ। रामेश्वर जी, दीपक जी हमारे साथ हैं, यूरोप में रह चुके हैं इंडियन एम्बेसडर के तौर पर। दीपक सर, यूरोप की बात तो करेंगे, लेकिन रामेश्वर जी कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका और नेटो हथियार देते रहेंगे ये वॉर नहीं थमेगी। तो पूरा ऑनर्स क्या नेटो पर है इस वॉर का? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आप सर्वश्रेष्ठ एंकर्स में से हैं, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और जो हमारे बाकी जनरल साहिबान और दूसरे हैं उनसे भी बहुत कुछ मैं सीखता हूं। बहुत जल्दी मैं इसका जवाब देता हूं और आजकल ज़्यादा शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं। जनरल साहब ने बात की थी कि दशक 2000 के बाद
पुतिन साहब बहुत व्यस्त थे रशियन फेडरेशन की अखंडता को बचाने के लिए। चेचन झगड़ा हुआ था, याद है आपको? जी जी बहुत दंगे हुए थे जी। और उस समय एक टूटे हुए जूते की तरह नेटो हल्के 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 बढ़ता जा रहा था रूस की तरफ। आश्वासन दिया था कि हम नहीं बढ़ेंगे। अब ये खरसों को सरसों कब आज बनेगा या परसों, ये सब जनरल साहब बताएंगे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज जो मीडिया में बहुत कम कवर हुई है सर, नवंबर 2021 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है अमेरिका और यूक्रेन के बीच, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि अगर तुम पे कोई हमला करेगा हम उसका बैंड नहीं, उसका ऑर्केस्ट्रा बजा देंगे। भूटान तो हमला करेगा नहीं, बिल्कुल ना नेपाल हमला बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। केवल हमला कर सकता तो बजा था दिया बैंड, रूस। ऑर्केस्ट्रा बजा दिया। अभी तो देख लो क्या होगा, अभी आगे इसके बाद ऑर्केस्ट्रा के बाद बैंड बाजा के साथ चलिए, इस पर आएंगे, बात करेंगे। हाँ, जल्दी मैं इनको जल्दी से बता दूं। जल्दी, एक मिनट सर, जल्दी। लेट मी कंप्लीट सर। यूक्रेन का बजा दिया। लेट मी कंप्लीट। हाँ। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ था, आजकल वेस्टर्न मीडिया इसकी बात नहीं करता। ये पुतिन को मैसेज था कि टाइगर जो तूने करना है जल्दी कर, तो 3 महीने के अंदर उसने हमला कर दिया। सेकंड, अभी उन्होंने जो एड्रेस दिया है उसने कहा है कि एग्जिस्टेंशियल जीने का खतरा यूक्रेन को नहीं रूस को है। ठीक है, ये समझ जाए। ठीक है, रूस को है। और अब जब एग्जिस्टेंस पे बात आए, जब बात अस्तित्व पे आए, तो कोई कुछ भी कर जाता है, फिर रूस ये क्यों ना करे, ये दलील दी जा रही। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।